स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में जो बेस्ड है टॉपिक फैट या ऑयल्स। ये टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर का और बीएससी थर्ड ईयर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव टाइप का पेपर आता है। तो हम लोगों ने लेक्चर प्रिपेयर किया है ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव दोनों तरीके से इस चीज़ को समझ सकें और उस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकें। चैप्टर के लास्ट में हम लोग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है फैट या ऑयल। अगर हम लोग फैट या ऑयल्स की बात करें तो फैट या ऑयल्स होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स या फिर एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। बेसिकली एस्टर्स को ही ग्लिसराइड्स बोलते हैं। और अगर आप लोग यहाँ स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ये जो है हमारा ये ग्लिसरॉल है और ये हमारा फैटी एसिड्स है और इन दोनों की रिएक्शन से जो बन रहा है ये फैट या ये एक एग्जाम्पल है। बेसिकली ये तो फैट है लेकिन ये एग्जाम्पल है, फैट या ऑयल दोनों चीजें बन सकती हैं। तो अब आप देखें कि अगर हम लोग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कराते हैं बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स देन वी विल गेट फैट। ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर आपको पता ही है, उसमें 3 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। और अगर हम लोग फैटी एसिड्स की बात करें तो फैटी एसिड्स जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही हैं लेकिन लंबी चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। तो जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे उनको हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड्स। तो अगर हम लोग दोनों का एस्टरिफिकेशन मिलेगा तो हमको ट्राई एस्टर्स मिलेंगे। वन इज दिस एंड दिस, दीज आर 3 एस्टर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ व्हाट ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। अब यहाँ तो हुआ हमारा इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फैट या ऑयल्स में डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दोनों चीजें सेम ही हैं। अगर सेम है तो नाम क्यों अलग है? तो नाम क्यों अलग है उसका एक बड़ा रीजन है इनकी फिजिकल स्टेट। अगर आपको ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो सॉलिड फॉर्म में मिल रहे हैं तो हम लोग उनको बोल रहे हैं फैट, और अगर वो लिक्विड फॉर्म में मिल रहे हैं तो हम लोग उनको बोल रहे हैं ऑयल। दूसरा जो डिफरेंस है वो नेचुरल अकरेंस का है। आप लोगों ने देखा भी हो नेचर में जितने भी फैट होते हैं या सॉलिड जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं दे आर ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम एनिमल्स, और जितने भी ऑयल्स होते हैं वो सारे के सारे या तो प्लांट से मिलते हैं या फिशेस से भी मिलते हैं। फिश ऑयल आपको पता ही होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में ट्राइग्लिसराइड्स मिलने लगे तो उनके मूवमेंट में परेशानी होगी, इसलिए वहाँ पर सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं ताकि एनिमल्स इजीली मूव कर सकें, जबकि प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होता, इसलिए वहाँ पर जो है वो ऑयल्स लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि फिशेस में तो मूवमेंट है तो वहाँ पर ऐसा क्यों है? तो फिशेस का एक बड़ा रीज़न है कि फिशेस जो है काफ़ी लो टेम्परेचर पे भी रहती हैं। जब वो पानी के अंदर तैरती हैं तो कई बार बहुत लो टेम्परेचर में भी आ जाती है। तो अगर वहाँ पर सॉलिड फॉर्म में होगा तो फिशेस का शरीर जमने लगेगा। इसीलिए फिशेस में नेचुरली जो है वो ऑयल्स की फॉर्म में मिलते हैं फैट, ताकि उनका शरीर ना जमता। तीसरी चीज़ केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में है। अगर हमारे फैट या ऑयल्स में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है तो वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, यानी कि लो अनसैचुरेशन है, यानी कि हाई सैचुरेशन है या फिर लो अनसैचुरेशन एक ही बात है, तो वो फैट फॉर्म में रहेगा। और अगर हाई अनसैचुरेशन है तो उसे कहेंगे ऑयल, यानी कि अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या अगर ज़्यादा है तो वो ऑयल की फॉर्म में रहेगा, और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की संख्या कम है तो वो फैट यानी कि सॉलिड फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि आपको पता ही है इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो ऑब्वियस सी बात है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट
हाई होगा एज कंपेयर टू ओएस। इसी तरह से डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी में भी सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है, तो वहाँ पर सॉलिड में फैट का जो है वो डेंसिटी सॉलिड फॉर्म की हाई रहती है और लिक्विड फॉर्म की लो रहती है। ये कॉमन एक कॉन्सेप्ट है। हालांकि एक एक्सेप्शन भी है इसमें, एक कंपाउंड है जिसमें एक्सेप्शन है कि उसमें सॉलिड फॉर्म की डेंसिटी कम है, लिक्विड फॉर्म की डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं या मेरे को पर्सनल मैसेज करके भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें सॉलिड फॉर्म की डेंसिटी कम रहती है लेकिन लिक्विड फॉर्म की डेंसिटी ज़्यादा रहती है। चलिए, ये तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप चाहें तो इसकी एक फोटोग्राफ या स्नैपशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ये तो हमारी भी फैट या ऑयल्स होते क्या हैं और उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। अगर हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो पहली केमिकल रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बेसिकली वो कंपाउंड दिखाते हैं जिनके अंदर अनसैचुरेशन होता है। तो आपको पता ही है फैट या ऑयल में अनसैचुरेशन होता है, ऑयल्स में ज्यादा होता है, फैट में कम होता है या नहीं होता है। अगर बिल्कुल भी अनसैचुरेशन नहीं होगा तो फैट बहुत ज्यादा सॉलिडिफाइड फॉर्म में हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ एडिशन रिएक्शन की तो वो दिखाएंगे क्योंकि वो एल्कीन या एल्काइंस की तरह बिहेव करेंगे। तो एडिशन रिएक्शन में पहली रिएक्शन की बात करें वो है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन का जुड़ना। तो अगर हम लोग हेलोजन से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हेलोजन्स जो हैं जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन वो ऐड हो जाएंगे कहाँ पर, जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले सबसे सिंपलर एग्जाम्पल ही लेते हैं। सबसे सिंपलर एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो हम लोग देख सकते हैं ये कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH CH2 7 CH3 इसको थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH 2 7 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH 2 7 CH3 ऐसे ही सेम ये CH2 7 CH CH ये एक फैट या ऑयल का एग्जाम्पल है। आप लोग देखें यहाँ अनसैचुरेशन हमने दिखाया, डबल बॉन्ड दिखाए हैं। तो अगर हम लोग इसकी रिएक्शन हेलोजन से करेंगे, जैसे कि अगर हम लोग इसकी रिएक्शन आयोडीन से ही कर दें तो आयोडीन जहाँ यहाँ पर डबल बॉन्ड है वो वहाँ पर जाकर जुड़ जाएगी और हमारे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH2OCO CH2 7 CH CH CH2 7 CH3।
जुड़ जाएंगी जहां जहां डबल बॉन्ड था और अनसैचुरेशन हमारी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही क्लोरीन या ब्रोमीन भी जुड़ सकता है। ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोडीफिकेशन या हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं इसको, आयोडीनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन यूज होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फैट या ऑयल की। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आयोडीन नंबर। इस प्रॉपर्टी की हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टी जो है बताने के लिए इस्तेमाल होती है कि आपका फैट या ऑयल में कितना अनसैचुरेशन है, यानी कि कितने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। उस हिसाब से इसका आयोडीन नंबर डिसाइड होता है। अगर आयोडीन नंबर की संख्या ज़्यादा है तो इसका मतलब जो आपका फैट या ऑयल का सैंपल है वो बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड है। ऐसा बेसिकली आयोडीन नंबर बेसिकली डिपेंड करता है कि कितनी आयोडीन के अमाउंट पर, कि कितनी आयोडीन जो है आपके फैट या ऑयल के सैंपल से जुड़ रही है। और आप देख ही रहे हैं जितनी ज़्यादा जुड़ेगी इसका मतलब उसमें उतने ही ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, एडिशन रिएक्शन ही है। उस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजिनेशन। ये तो थी हेलोजिनेशन, वो है हाइड्रोजिनेशन। या इसको एक और नाम भी दिया गया, हार्डनिंग ऑफ हाइड्रोजिनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर हेलोजन की जगह हम लोग हाइड्रोजन लें तो हाइड्रोजन भी उसी तरह से बिहेव करेगा। जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है वो वहां पर जाकर जुड़ जाएगा। जैसे कि ये जहां पर भी डबल बॉन्ड थे वहां पर हाइड्रोजन जाकर जुड़ गया। तो अब इसमें अनसैचुरेशन खत्म हो गया। तो अगर हम लोग इसमें ज्यादा अनसैचुरेशन था, तो अगर हम लोग इसको लिक्विड मान लें तो ये किस में चेंज हो गया, सॉलिड की तरफ चेंज हो गया। यानी कि ये क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म जो है सॉलिडिफाई हो रही है बाय हाइड्रोजिनेशन। इसमें हम लोग निकेल एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो देखा जाए तो इस रिएक्शन में होता क्या है, हाइड्रोजिनेशन में, कि आपका फैट या ऑयल्स का सैंपल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके सॉलिडिफाई हो रहा है या हार्ड हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ ऑयल। इट इज कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ ऑयल। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल भी हैं इस रिएक्शन के, जैसे कि एक बहुत कॉमन कंपाउंड है जो इस्तेमाल होता है हमारे घरों में भी, वो है वनस्पति घी। वो इसी रिएक्शन से बनाया जाता है। वहां पर क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा ऑयल्स रहते हैं, नेचुरल जो ऑयल्स रहते हैं जो हमको प्लांट से मिलते हैं, हम लोग उनका कंट्रोल्ड वे में हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, जिससे कि वो ऑयल्स के सैंपल हार्ड हो जाते हैं और हमको सॉलिडिफाइड वनस्पति घी मिलता है। एक और कंपाउंड है दैट इज मार्जिनीन। मार्जिनीन इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपाउंड। ये जो खोजा गया था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे खोजा गया था। ये बेसिकली सैनिकों के लिए खोजा गया था। सैनिकों को उस समय ब्रेड बटर की जरूरत होती थी, तो बटर का प्रोडक्शन उतना नहीं था, तो बटर के सब्स्टिट्यूट के रूप में मार्जिनीन खोजा गया। ये भी हमारा नेचुरल जो ऑयल्स रहते हैं उनको सॉलिडिफाई करके, यानी कि उनका हाइड्रोजिनेशन कर कर मिलता है। जो बाजार में सस्ता वाला जो बटर यूज मिलता है, जो है आप जाइएगा दुकान पर तो 10-15 रुपए की जो टिक्की मिलती है वो सारी सारी मार्जिनीन है। वो बटर नहीं है, लेकिन बटर की तरह वो टेस्ट भी करता है और बटर की तरह वो दिखता भी है। ये तो हुई हमारी एडिशन रिएक्शन की बात। अब हम लोग कुछ और रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन है सैपोनिफिकेशन।
एक रिएक्शन है saponification. That reaction is used for the production of soap. प्रोडक्शन ऑफ सोप, सोप को बनाने में ये रिएक्शन यूज होती है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लूं मैं, फैट का या ऑयल का, उसकी रिएक्शन अगर हम लोग कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो हमको मिलता है ग्लिसरॉल और C17H35COO Na-। बेसिकली इसे कहते हैं हम लोग सोप। ये है हमारा फैट या ऑयल, इससे हमें मिला ग्लिसरॉल और सोप। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे सैपोनिफिकेशन, साबुनीकरण, साबुन बनाने की प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ सोप। तो हम लोग अगर फैट या ऑयल के सैंपल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, उबालते हैं, बॉईल करते हैं, तो हमको ग्लिसरॉल मिलता है और साथ में सोप मिलता है। सोप कुछ नहीं है, सोप जो है सोडियम सॉल्ट है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है, किसके, फैटी एसिड्स के। अगर आप लोग देखें, दैट इज द सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। तो सोप जो है वो फैटी एसिड्स के सॉल्ट ही है। तो इसको बनाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। ठीक है जी। इसके अलावा एक और रिएक्शन इस्तेमाल होती है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सेम रिएक्शन, ऑलमोस्ट सेम, दैट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग कास्टिक सोडा की जगह हाइड्रोलिसिस करें एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर और एसिड, तो हमको यहाँ सोप की जगह क्या मिलेगा, फैट या ऑयल। तो आपका फैट या ऑयल, सॉरी फैटी एसिड, नॉट फैट या ऑयल, दैट इज फैटी एसिड। फैटी एसिड। तो अगर आप लोग फैट या ऑयल का हाइड्रोलिसिस करें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, देन यू विल गेट ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। दैट इज द अपोजिट ऑफ एस्टरिफिकेशन। तो इसको हम लोग डी एस्टरिफिकेशन भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी एस्टरिफिकेशन, de-esterification of fat पब्लिक ऑयल। फैट या ऑयल का de-esterification करेंगे तो हमको मिलेगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। आप लोगों को फोटो खींचनी हो तो खींच लीजिए, आगे चलते हैं। इसके अलावा एक रिएक्शन जो है उनको दिखाई देती है, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिफिकेशन। होता क्या है, जब आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा कि अगर आप फैट या ऑयल के सैंपल को, जो भी आपके घर में जो भी आप फैट या ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसको बहुत समय के लिए, थोड़े समय के लिए रख दें, तो होता क्या है, थोड़े समय बाद उसमें बदबू आने लगती है। तो हम लोग मानते हैं कि भाई वो
सैंपल जो है या वो जो है फैट या ऑयल वो खराब हो चुका है। इसी को हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिफिकेशन। रेंसिडिफिकेशन कई तरह की होती है। एक तो होता है, पहली बात तो रेंसिडिफिकेशन से होता क्या है, रेंसिडिफिकेशन में बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है। वो स्मेल किस वजह से आती है, वो स्मेल आती है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है उनके प्रोडक्शन की वजह से वो स्मेल आ रहा है। तो वो क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, एक तो रिएक्शन जो अभी हम लोगों ने पढ़ी उसी को है, जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ रेंसिडिफिकेशन, और उसे बोलते हैं क्या, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिफिकेशन। मतलब हाइड्रोलिसिस, जब हम लोग हाइड्रोलिसिस के थ्रू उसमें बदबू आने लगी, क्योंकि वहां पर आप देखें तो फैटी एसिड्स का निर्माण हो रहा है, तो फैटी एसिड्स का निर्माण होने से इसमें स्मेल आनी शुरू हो जाएगी एसिड्स के बनने से। तो दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ रेंसिडिफिकेशन। जो पिछली वाली रिएक्शन हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस की पढ़ी है, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ रेंसिडिफिकेशन। दूसरी है हमारी ऑक्सीडेटिव रेंसिडिफिकेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए इसको समझते हैं। ये बेसिकली वहां पर होती है जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। CH2 7CH डबल बॉन्ड CH, CH2 7 और CH3। यहाँ आप लोग मान लीजिए कि ये सीरीज है, सेम स्ट्रक्चर। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड है, तो होता क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑल्सो, मॉइस्चर जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या जनरेट होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होंगे। कहाँ पर, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेट्स सी व्हाट विल फॉर्म, CH2OCO CH2 7 और COOH, ऐसे सेम OCO CH2 7 COOH CH2 OCO CH2 7 COOH प्लस यहाँ भी तो बना, ये क्या बना, C8H17। तो यहाँ पर हमको मिला C8H17COOH। इसकी कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे, 3, क्योंकि भाई एक यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये क्या बना, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के जनरेशन की वजह से क्या होगा, उसके अंदर स्मेल जनरेट होगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो स्पेसिफिक स्मेल होती है, जिसकी वजह से वो आपको बदबू दिखाई देगी और आप कहेंगे कि वो खराब हो चुका है। एक्चुअली खराब ही हो चुका है ये, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो टूट गई। ये तो था हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में, वो केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमारी डिस्कशन। तो हम लोगों ने पढ़ा, अगर हम लोग फिर से एक बार इसको दोहरा लें कि फैट या ऑयल्स होते क्या है। पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा कि फैट या ऑयल्स हैं क्या, दे आर ट्राइएस्टर्स या ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी, इनके बीच का डिफरेंस, फैट या ऑयल्स के बीच का डिफरेंस। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमारा ट्राइग्लिसराइड सॉलिड फॉर्म में है तो हम उसको फैट कह रहे हैं, और अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो हम उसको कह रहे हैं ऑयल। और वो सॉलिड या लिक्विड में है क्यों, क्योंकि अगर उसमें अनसैचुरेशन कम है
तो वो फैट है, और अगर अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा है तो वो ऑयल की फॉर्म में है। इसी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फैट का हाई है, डेंसिटी हाई है, जबकि ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो है और डेंसिटी भी लो है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी समझा कि फैट या ऑयल्स हमको एनिमल से प्राप्त होते हैं, फैट जो है एनिमल से प्राप्त होते हैं, जबकि ऑयल्स हमको प्राप्त होते हैं प्लांट से या फिशेस से। इसके बाद हम लोगों ने बात की केमिकल रिएक्शंस की, जिसमें से हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस में पहली बात की एडिशन रिएक्शन की। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जहाँ भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो सारे के सारे कंपाउंड एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करी हम लोगों ने हेलोजिनेशन की, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन में जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहाँ पर जा जाकर हेलोजन एटम्स जो हैं वो जुड़ जाएंगे। इसी रिएक्शन को हम लोग हेलोजिनेशन कहते हैं। दूसरी एडिशन रिएक्शन हम लोगों ने बात की हाइड्रोजिनेशन, ये हाइड्रोजन के साथ है, तो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा इस रिएक्शन में वहाँ जाकर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यानी कि अनसैचुरेशन से सैचुरेशन की तरफ बढ़ेगा मॉलिक्यूल। इसी वजह से इस रिएक्शन को कहते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल। तीसरी रिएक्शन हम लोगों ने बात की सैपोनिफिकेशन, यानी कि साबुन बनाने की प्रोसेस। इसके बारे में आप लोग अपने घर में अगर बुजुर्ग हैं आपके घरों में तो आप लोग उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को तो पता है, हमारी दादी हमको बताती थी कि किस तरह से पुराने ज़माने में साबुन बनाई जाती थी कि कास्टिक सोडा में जो है सरसों के तेल में कास्टिक सोडा डालकर उसको उबालते थे तो वो साबुन हमको मिलती थी। ऐसे ही आप लोग भी समझ सकते हैं, पूछिए कि कैसे बनाते थे। अगर हम लोग उसकी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि फैट या ऑयल का सैंपल लिया, उसमें कास्टिक सोडा डाला, उबाला, जिससे कि हमको क्या मिला, ग्लिसरॉल और सॉल्ट मिले फैटी एसिड के। ग्लिसरॉल तो एक कंपाउंड है और जो सॉल्ट हुए फैटी एसिड्स के उन्हीं को हम लोग क्या कह रहे हैं, सोप कह रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट रिएक्शन की हम लोग बात की रेंसिडिफिकेशन की। रेंसिडिफिकेशन दो तरह का, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिफिकेशन जहाँ पर हमारा फैट या ऑयल के सैंपल का हाइड्रोलिसिस हो रहा है या डीएस्टरिफिकेशन हो रहा है, उस वजह से क्या हो रहा है, हमको फैट या वो ग्लिसरॉल या फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स मिल रहे हैं। दूसरी चीज ऑक्सीडेटिव रेंसिडिफिकेशन, जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है वहाँ ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस हो रहा है, जिसकी वजह से हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है और उसी की वजह से जो आपका सैंपल है उसके अंदर स्मेल जनरेट हो रही है। ये तो हुई रेंसिडिफिकेशन की बात। आज के लिए हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे फैट या ऑयल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या, एक तरह से सैंपल को एनालिसिस के लिए है, जैसे कि आयोडीन नंबर हुआ, सेपोनिफिकेशन नंबर हुआ, आरएम वैल्यू हुई। ये आप लोग देखेंगे तो जो फैट या ऑयल्स के सैंपल होते हैं ये स्टैंडर्ड वैल्यू है किसी भी फैट या ऑयल के सैंपल की क्वालिटी को चेक करने के लिए। ये एक तरह के क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। हम लोग इनके बारे में बात करेंगे कि इनको कैसे निकाला जाता है और क्या होता है इनसे। धन्यवाद।